और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या बोले भारत। शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। अपने इस चुनावी सफर में अब हम पहुंच गए हैं गुजरात की एक बेहद ही खास सीट नवसारी में। नवसारी जो पिछले दिनों इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी है यानी सूरत, वो बिना चुनाव किए चुनाव से पहले ही बीजेपी के खाते में चली गई। यानी वहां पर प्रत्याशी जो है जीत गए क्योंकि कांग्रेस ने अपना दावा पीछे ले लिया, उनका नॉमिनेशन में गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि नवसारी इस सीट पर जो उम्मीदवार है CR पाटिल, उनका एक विशेष दर्जा है पार्टी में। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं, गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं और तो और वो गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए अपनी सीट पर तो जीत दर्ज कराना उनकी चुनौती है ही भारी मार्जिन से, क्योंकि पिछली बार वो जीते थे। लेकिन पूरे राज्य में बीजेपी का ग्राफ वैसा ही रहे जैसा 14 और 19 में था, वो भी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं कि नवसारी में आखिर हवा किसकी चल रही है और इस बार यहाँ की जनता के मन में क्या है। आइए नवसारी सीट की जब हम बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि यहाँ के मौजूदा सांसद और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार CR पाटिल के बारे में बात की जाए। CR पाटिल बीजेपी का वो चेहरा है जो कि इस सीट से, नवसारी से लगातार बार बार जीतते आ रहे हैं और पिछली बार इकलौते वो एक सांसद थे जिन्होंने की रिकॉर्ड संख्या में जीत दर्ज कराई थी, यानी नंबर 1 पर वो पहुंचे थे। 6,80,000 इतने वोटों से जब वो जीत दर्ज कराई उन्होंने अपने कांग्रेस के जो उनको के उम्मीदवार के सामने, तो बढ़त बनाते हुए लगातार ये चल रही थी बात कि इस बार क्या जीत का मार्जिन उतना ही होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक साथ खड़ी हो गई है। तो इसलिए CR पाटिल की कोशिश ये है कि इस बार अपने पिछली बार का जो रिकॉर्ड है उसको भी वो तोड़ें और 10 लाख का उन्होंने एक आंकड़ा दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि इस बार मैं 10 लाख वोटों से जीत हासिल कराऊं। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं और इसीलिए CR पाटिल के लिए भी इस बार ये चुनौती है अपनी पिछली जीत से ज्यादा बड़ी संख्या में जीत दर्ज करवाना। और जब वो यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं तो पूरे स्टेट में पार्टी का ग्राफ किस तरह से बढ़ाया जाए। पिछली बार भी 26 सीटें, उससे पहले भी 2014 में भी 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार वोटों का मार्जिन जो है वो बीजेपी बढ़ाना चाहती है और इसी काम पर लोग लगे हुए हैं। तो जरा जानेंगे कि आखिर जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए रणनीति क्या बनाई गई है। बात जब नवसारी लोकसभा सीट की हम कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दें हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, इस उद्यान का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान। और यहां पर लगातार जब हम नवसारी की बात करते हैं तो इसका नाम जहन में आ ही जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि जब आज लोगों से बात करनी है, अपना ये शो करना है, तो क्यों ना अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन में ही पहुंचा जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग आते रहते हैं और शाम के वक्त कुछ ज्यादा मेला लग जाता है यहाँ लोगों का, चाय पर चर्चा भी होती है और तमाम तरीके से लोग वॉक करने के लिए और बच्चों को देखिए खेलने के लिए भी बच्चे यहाँ मौजूद है। लेकिन नवसारी में इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के लिए खुशियां आ गई हैं, क्योंकि बिल्कुल बगल की सीट सूरत, जिसके बारे में हमने बताया, वहां पर
चुनाव से पहले ही बीजेपी जीत गई है और कांग्रेस पार्टी ने भी, जो उनका उम्मीदवार था उसने भी दल बदल लिया है, तो पूरी तरह से कांग्रेस टूटी हुई दिखाई दी है। ये उत्साह यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, जिनको कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और बीजेपी का बम्पर प्रदर्शन रहा था तो कहा था कि जीत का श्रेय सीआर पाटिल को जाता है। वो इस जगह से चुनाव मैदान में है। एक तरीके से परंपरागत बीजेपी की सीट है ये, लगातार बीजेपी यहां से जीतती रही है, गढ़ की तरह है नवसारी सीट। यहां पर तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मार्जिन कितना होगा जीत का, क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा या इस बार कुछ और होगा। तो क्या सोच रही है आखिर नवसारी की जनता? बस मोदी जी फिर से आएंगे, सीआर पाटिल फिर से पूरे देश में सर्वाधिक लीड से विजयी होंगे, यही हमारा संकल्प है, यही इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या क्यों लग रहा है ऐसा कि नरेंद्र मोदी को ही दोबारा आना चाहिए? बस देश को पता चल रहा है पिछले 10 साल में सरकार क्या काम कर सकती है। सरकार ने इतनी योजनाएं दी है, लोगों तक पहुंची है योजनाएं, लोग, देश के सब लोग मोदी जी के साथ है, इसलिए श्योरली फिर से मोदी जी आएंगे और वो 400 सीट से ज्यादा लेके आएंगे। फर्स्ट और सेकंड फेज की जो वोटिंग हुई उसमें वोटिंग परसेंटेज कम था, तो विपक्षी दल जो है वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को समझ में आ चुका है कि 400 पार सिर्फ नारा है, 400 तक पहुंच तो पाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो तो कुछ भी बोलेंगे, तो वो बोलना हम लोग उसे मान्य नहीं रखते वैसे ही। और मोदी जी का जो काम है उसको 2014 से पहले सिर्फ 4 योजना थी, अभी 14 के बाद 10 साल में 400 योजनाएं मोदी जी ने लोक कल्याण के लिए लगाई है। वो उसको पचता नहीं है ना, इसलिए। गुजरात तो एक तरीके से बीजेपी का ही गढ़ है, नरेंद्र मोदी सबके लोकप्रिय नेता यहीं से है, प्रधानमंत्री। क्या यही एक वजह है गुजरात में बीजेपी की जीत की या कोई और वजह? गुजरात पहले मॉडल था, विकास का मॉडल, उसी गुजरात से ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने अभी, और उसका काम ही सेवा ही संगठन है और सेवा ही धर्म है। वो काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर करेंगे मोदी जी तो सेवा के लिए करे, उसकी टीम देखो आप। और जो उसके नीचे अभी गुजरात में सीआर पाटिल, वो उसकी काम करने की शैली देखो, एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं। उसकी लोकसभा में 6,90,000 वैसे नहीं मिल जाते, अभी 10 लाख मिलेगा। यहाँ एक भी सभा नहीं हुई, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हुई, खुद भी नहीं आएंगे, सब सीआर पाटिल है, ऐसे ही समझ लो। वैसे ही लोग यहाँ काम करने वाले और काम करते हैं। तो मतलब एक एक घर से एक एक वोट जो निकल रहा है वो इसी नाम पर निकल रहा है क्या? नहीं, वो ही निकलेगा, मत तो बीजेपी को ही मिलेगा। नारी शक्ति के मन में क्या है? नरेंद्र मोदी साहब ने नारी को 50% नारी को 50% दिया है और अभी वो 33% अनुमति दी है। और नरेंद्र मोदी साहब नारी के लिए तो बहुत कर रहे हैं, जो जैसे वो विधवा पेंशन, सुकन्या योजना, वृद्ध पेंशन योजना, એવી યોજના મળે તો નારીને સારું પડે। અને બાલવાડીમાં બી અત્યારે પગાર ધોરણનો વધારો થયો છે, તો નોકરીમાં બી સ્ત્રીઓને વધારે એમણે માન આપ્યું છે। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बताइए, एक पिछले चुनाव से इस बार में एक चीज जो अलग दिखाई दे रही है, पिछले चुनाव में यहाँ पर ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, बीजेपी के सामने वो लोग खड़े थे। इस बार जॉइंट ऑपोजिशन हो गया है, उसका कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? कोई असर नहीं है यहाँ पर सिर्फ बीजेपी चलेगी, उसके अलावा कोई है नहीं। क्योंकि अगर हम गुजरात की बात करनी है या CR साहब की बात करनी है तो आप विधानसभा में भी देख सकते हैं, और अभी जो लोकसभा में है, मेरे हिसाब से पूरे भारत में 10 लाख से प्लस वोट से ये यहाँ पर जीतेंगे। 10 लाख? हाँ। दूसरी चीज, वो कब जीतेंगे? जब कुछ काम किया होगा तो लोग वोट देते हैं। लोग ऐसे ही बातों के ऊपर तो कोई वोट देता है नहीं, तो कुछ तो काम किया होगा और कुछ लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप अभी कहाँ से आए मुझे मालूम नहीं है, तो आपको बुलेट ट्रेन दिखी होगी, जो शायद हमारा सपना हुआ करता था। वो सपना आज 1 साल में वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें, कितनी गिनवाऊं आपको? आप गिनते गिनते 400 मिनट या उससे भी ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो 400 पार आना कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि काम ही इतने हुए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विपक्ष को ये रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद में अगर आप भ्रष्टाचार करते हो तो उसका विरोध होगा, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन होगी, उसके पीछे CD और ED लगेगी। लेकिन अगर वही आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसकी वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाता है, तो वो भारत देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर रेड डाली जा रही है। अभी भी अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने कहा है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक आरोप ही नहीं कह सकते। तो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी भी अभी जेल में है, तो लेकिन अभी तो उनकी बिना गुनाह के वो जेल में है। तो इस तरह से आरोपी बना के जेल में डालो, फिर 10-15 साल के बाद में जैसे अजीत पवार को ले लिया, अशोक चौहान को ले लिया, उसे वापस उनको भी ले लेंगे। तो भ्रष्टाचार करना है तो ये ही कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में रहकर ही आप कर सकते हो, बाकी विपक्ष में रहोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। मतलब बीजेपी में भी भ्रष्टाचारी है? तो भ्रष्टाचारी है और दिखाई दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को ही तो इन लोगों ने लिया है। जितने भी लोगों को इन्होंने लिया है वो पहले भ्रष्टाचारी, जो TG 3G घोटाला कहिए या तो फिर शराब कांड का कहिए। अभी शराब कांड में अभी आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी के एक नेतागण ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उसके पीछे ED लगी थी। सुबह को ED और शाम को भाजपा में शामिल भी हो चुके हैं। तो इनका कहना है कि भ्रष्टाचारी जब दूसरी पार्टियों में होते हैं तो ED का सम्मान आ जाता है, रेड पड़ जाती है, और बीजेपी में आते ही सब ठीक। आज से 6 महीने पहले और विधानसभा के खास करके चुनाव में इन लोग ने कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी कहा था, और उसके बाद कांग्रेसियों के गोद में जाके बैठ गए, और अभी दोनों साथ में बैठकर लॉलीपॉप खा रहे हैं। तो उनकी पहले तो पार्टी की स्टेबिलिटी क्या है वही पता नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम करती है। जैसे कि देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी काम करते हैं, वैसे हमारे सांसद श्री CR पाटिल साहब यहाँ पे हर लोगों के दिल में बसे। वो यहाँ आने वाले भी नहीं है। हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के मतदारों ने उनको ऐसा बोला है, और ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार होगा कि मतदारों ने बोला है कि आप मत आना, हम आपके लिए वोट देने जाने वाले, आप गुजरात की चिंता कीजिए, पूरी गुजरात में आप घूमो। ये बताइए, ये तो पॉइंट है ना, विधानसभा के चुनाव में जब मैं आई थी यहाँ पर कवरेज के लिए तो मैंने देखा था आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे उनके खिलाफ में वोट दो। अब जब आप दोनों एक साथ आ गए हो तो जनता तो कंफ्यूज होगी ना, जनता को समझ ही नहीं आएगा कि किसको क्या करना है आप लोगों के साथ। जनता को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जो पार्टी जो जुड़ाव बना हुआ है गठबंधन का, ये बंधारण और संविधान को बचाने के लिए है। तो विधानसभा में संविधान को क्यों नहीं बचाया? उस समय की जो परिस्थिति थी और अभी की जो परिस्थिति है, अभी की जो इलेक्शन है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और उसके चलते अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो वोट शेयर
कट जाएंगे और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे जीत जाएगी। अगर हमको किसी के साथ में लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। एकजुट है आप लोग या लोकल लेवल पर ऐसे ही हम जहाँ जहाँ पे लड़ रहे हैं, गुजरात के अंदर हमारा गठबंधन है, भरूच की सीट और भावनगर की सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसके अलावा जो भी सीट है वहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है। उनको पूछो कि आपका आंदोलन से ये केजरीवाल निकला कहाँ से और किसके खिलाफ बोल के निकला है? बीजेपी के खिलाफ पे बोल के नहीं निकले हैं, ये कांग्रेस को बोल बोल के गाली दे दे के भ्रष्टाचार कर करके ये पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया और पार्टी बना दी। आज तक कांग्रेस को गाली देने वाला कांग्रेस के गोद में बैठ गए लोग, बीजेपी को गाली। वो कह रहे हैं संविधान को बचाने के लिए। अरे संविधान उसको मालूम है क्या संविधान है, कहाँ बचाएंगे? वो बचाते बचाते अभी जेल में चले गए, संविधान के हिसाब से चले गए, बचाने नहीं गए। हमने बचाया संविधान। ये घोटाला हो किया, हम बीजेपी के कोई एक मोदी जी के 10 साल में एक भ्रष्टाचारी मंत्री बताओ, उनके कितने मंत्री है जेल में? अभी कितने साल रह गए, कितने महीने रह गए, वो उसको मालूम ही नहीं है, पूछो उसको। पॉइंट यही है कि हवा में आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री जिसकी कुर्सी इसलिए गई हो या उसका पद इसलिए गया हो जिसने भ्रष्टाचार किया हो, एक नाम आप लोग बता नहीं पाते हो। हम एक नाम नहीं बता पा रहे। क्यों? क्या है कि जो भ्रष्टाचारी थे ना वो भाजपा में चले गए। अरे तो उनके नाम तो बताओ बीजेपी वालों के। जब भाजपा में चले गए तो उनके भ्रष्टाचार सब कुछ धुल चुके हैं। तो आपकी नजर में तो है ना वो भ्रष्टाचारी, तो नाम बताओ। अभी पहले कांग्रेस में थे हेमंत विश्वकर्मा जी, वहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा, आप लोग लगातार कंफ्यूज करते हो। उनका मामला जो है वो कोर्ट की तरफ से हुआ, कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया, कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उसके आधार पर काम होता है। लेकिन एक नाम जो कहते हैं ना रट लिया जाता है, तो उसी आधार पर बात। बस मैडम दिक्कत कहाँ पे है कि भ्रष्टाचार बाहर नहीं आ पाते है, दिक्कत वहाँ पे है। और आ गया बाहर, हमारा बाहर आ गया, इतना ही फर्क हो चुका है। और लोगों को तकलीफ यही हो जाती है कि हमारा बाहर आया है, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। ये तो ऑन स्क्रीन इन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया है कि हमने भ्रष्टाचार किया हुआ है। देखिए ये सब जुडिशियल मैटर है, ठीक है, कोर्ट बैठी है ये निर्णय लेने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। जहां तक नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की बात है, एक भी मंत्री ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई आरोप लगा हो कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। दूसरी बात, जहां तक संविधान बचाने की बात है, तो कोई भी पार्टी आएगी, आज के बाद आएगी, किसी को ये है ही नहीं कि वो संविधान में कुछ उलट पुलट करेंगे। संविधान सबके लिए मान बिंदु है और वो वही रहेंगे, और उसी संविधान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है और उसी संविधान के आधार पर देश भी काम कर रहा है और काम करता रहेगा। मैं आप ही के पास फिर से आती हूँ। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने तो 400 पार बल्कि 450 का नारा दे दिया है। आप लोग काउंट कर पाए कितनी सीटों पे आ रहे हैं? मैडम मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक जो चरण समाप्त हुए हैं उसी हिसाब से अगर देखने जाए तो ये 400 पार का नारा सिर्फ नारा ही रह जाएगा। आप लोगों के पास कितने आ रहे हैं? हमारे पास अच्छे खासे नंबर्स आएंगे, जरूर कोई फिगर नहीं है, जरूर आएंगे फिगर, और फिगर का कैलकुलेशन मतदान के बाद ही हो जाएगा, जब तक हम चुनाव के नतीजे नहीं आ पाते तब तक। क्योंकि हम अगर कह देंगे कि हम भी अगर 400 पार लाएंगे या तो 500 पार लाएंगे, वो कुछ रिजल्ट नहीं रहेगा। जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे। वहाँ दिल्ली में उनकी कितनी सीट है? पूरी बहुमत है। एक भी सीट अगली बार भी आई, लोकसभा में आई, इस बार भी नहीं आएगी। ये लोग सपने ही देखते जाएंगे। फाइनल कमेंट क्या कह रहे हैं मैडम? 400 पार नहीं जाएंगे और नहीं जाने देंगे। आप लोग कितने पे आएंगे? आप अपना तो बताओ। अपना मैडम रिजल्ट आएगा तभी बता पाएंगे। वो तो बताओ। नहीं उनको पूछो आप कितनी सीट पे खड़े हो, पहले उतना पूछ, कितनी सीट पे वो खड़े है? वो सीट पार्टी मैं गुजरात की नहीं, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हमको भरोसा है 400 पार आएगा, इनको भरोसा ही नहीं है कि कितना आएगा। 400 पार आएगा और आएगा। तो कुल मिलाकर जब हम गुजरात की बात करते हैं तो पहले ये बता दें कि 2014 और 2019 दोनों बार बीजेपी ने यहाँ 26 की 26 सीटें जीती थी, और इस बार जबकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है कि मोदी लहर और खासकर राम मंदिर एक मुद्दा है जो गुजरात में भी दिखाई दे रहा है, इसका फायदा उसे मिले। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच।
अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। नवसारी में कुछ लोगों से बात करने के बाद हम नवसारी के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कि 100 साल पुराना टाटा स्कूल है, और इस चौक को भी काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। यहाँ पर चाय की दुकानें हैं, पारसियों का पूरा ये मोहल्ला है, और इसीलिए हमने सोचा कि जब हम असली नवसारी की बात कर रहे हैं तो जरा आकर तरह तरह से सभी लोगों से बात करने की कोशिश करें। मैं जरा आप ही के पास आना चाहूंगी। चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? इंशाल्लाह ये पार्टी बीजेपी जाएगी, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि क्या काम इन लोग ने बहुत अच्छी तरह से किया है, इसके वजह से इन आना चाहिए। बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से आप बीजेपी को वोट दो? जी, आप हमको। उनका कौन सा काम आपके लिए? हमारे लिए सब बाजू पत्थर डाले, अनाज दिया, और जे भी अपने जाते नगर पालिका में जाते हैं तो अभी अच्छा काम होता है। मामलेदार में जाओ तो भी अच्छा काम होता है, इनके वजह से बहुत अच्छा काम होता है। आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर वो बीजेपी का आने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए सीआर पर कैंडिडेट ज्यादा मजबूत सीआर पाटिल है, और फील्ड में उसका ज्यादा मतलब है कंट्रीब्यूशन। और वहाँ पे जो उम्मीदवार है सामने वाला, वो इतने इसके लेवल के नहीं है, और उतना एक्टिव नहीं मिले, उतने ही नहीं मिले। इसके हिसाब से दिखाई दे रहे कि यहाँ सीआर पाटिल के चांसेस ज्यादा है। तो विकास का वो मुद्दा है जिसके आधार पर यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि वोट डालने के लिए वो जाएंगे। इनके दिल में विकास का मुद्दा है, लेकिन कुछ और लोग हैं युवाओं के लिए, और खासकर जब हम चुनाव की बात करते हैं, इस बार क्या है दिल में? कांग्रेस ही आना चाहिए। क्यों? वही अच्छा है। युवाओं के लिए इस बार क्या दिल में मुद्दा है? युवाओं के लिए अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लाइफ के अंदर, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए रास्ता है, और युवाओं जितना भी मेहनत करना चाहेंगे तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए है अपॉर्चुनिटी, तो वो चाहे वो कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा है पहले से अब में क्या फर्क आया है? जब आप वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या मुद्दा हो? यही कि हम वोट जब डालेंगे तो हमारे मन के अंदर ये रहेगा कि भाई युवाओं को आगे, जो जिनको जॉब वैकेंसी नहीं मिल रही है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको मिले, आगे उनको जॉब मिले और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो, और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए हमको सरकार की तरफ से। किससे उम्मीद है? अब उम्मीद तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी सरकार से तो उम्मीद जरूर रखेंगे हम। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या मुद्दा? नहीं सर, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं बैंक लोन का काम करता हूँ। बेरोजगारी है या सब कुछ ठीक? बेरोजगारी तो है अभी भी, लेकिन चल रहा है। अभी कोई सब लोग चला के चल रहा है। तो अब बात चल रही है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल, किससे उम्मीद लगती है? अभी तो मोदी चल रहा है, तो अभी उसके ही हम वो कर रहे हैं। वही चल रहा है, मोदी के जलसा चल रहे हैं।
मोदी का अच्छा चल अच्छा चल रहा है। खैर, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से राय है। कुछ लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि महंगाई पर कुछ काबू पाना चाहिए। हालांकि पहले से अब में हालात बदले हैं, लेकिन कम से कम गुजरात में मोदी का दबदबा जो है वो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं और वही कुछ यहाँ पर लोगों की जबान से भी सुनाई दे रहा है। तो नवसारी में हमने जाना कि क्या है गुजरात की जनता की राय, और खासकर सूरत जो कि बगल की सीट जिसको कि पहले ही बीजेपी ने जीत लिया है और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा धड़ा जो है वो बीजेपी में शामिल हुआ है, उसका कितना असर यहाँ नवसारी पर पड़ेगा और इस सीट पर क्या इस बार फिर से रिकॉर्ड संख्या में सीआर पाटिल जीतेंगे। इन सभी मुद्दों पर जनता से हमने बात की। अब अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में, एक और राज्य में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बोले भारत के प्रायोजक थे? MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH